1979 में मक्का, सऊदी अरब स्थित मस्जिद अल हरम पर हुए आतंकवादी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। यह हमला इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल पर हुआ, जो हर मुसलमान के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यह घटना 20 नवंबर 1979 को हुई, जब कुछ सशस्त्र आतंकवादियों ने मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना ने न केवल धार्मिक स्तर पर बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी गहरी छाप छोड़ी। इसे समझने के लिए हमें इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से जानने की आवश्यकता है। 20 नवंबर 1979 को हिजरी कैलेंडर के अनुसार एक मुहर्रम, एक नया इस्लामी वर्ष शुरू हुआ। इस मौके पर हजारों तीर्थयात्री मस्जिद अल हरम में उपस्थित थे। इसी दौरान जिहाद के नाम पर कुछ कट्टरपंथी आतंकवादी हथियारों और गोला बारूद के साथ मस्जिद में प्रवेश कर गए। इन आतंकवादियों का नेतृत्व जुहैमन अल उतबी कर रहा था। वह और उसके सहयोगी सऊदी शासन के खिलाफ थे और उनका मानना था कि इस्लामी समाज भटकाव की ओर बढ़ रहा है। उनका दावा था कि उनका नेता मुहम्मद अल कहतानी इस्लाम का महदी है, वह व्यक्ति जिसे इस्लामी परंपरा के अनुसार दुनिया को न्याय और शांति की ओर ले जाना है। आतंकवादियों ने मस्जिद में प्रवेश करने के तुरंत बाद मुख्य द्वार बंद कर दिए और परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने घोषणा की कि मोहम्मद अल कहतानी महदी है और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने की मांग की। इस दौरान कई तीर्थयात्री आतंकवादियों के चंगुल में फंस गए। मस्जिद में मौजूद हजारों लोग अचानक इस भयावह घटना का हिस्सा बन गए। आतंकवादियों ने उन्हें डराने धमकाने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। सऊदी अरब सरकार के लिए यह घटना अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। मस्जिद अल हरम इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है और इस पर किसी भी प्रकार की हिंसक कार्रवाई न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर नतीजे हो सकते थे। सरकार ने तुरंत सुरक्षा बलों को तैनात किया, लेकिन मस्जिद पर हमला करना एक बड़ा जोखिम था। मस्जिद के भीतर आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को बंधक बना रखा था, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई थी। इस संकट से निपटने के लिए सऊदी सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई। सेना और सुरक्षा बलों को मस्जिद में प्रवेश करने और आतंकवादियों को निष्क्रिय करने का आदेश दिया गया। हालांकि यह कार्य आसान नहीं था। मस्जिद का परिसर बहुत बड़ा था और आतंकवादी अंदर से बेहद संगठित और हथियारबंद थे। उन्होंने मस्जिद की सुरंगों और ऊंची इमारतों का फायदा उठाते हुए सुरक्षा बलों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद सऊदी सेना ने फ्रांस से विशेष प्रशिक्षित कमांडो की मदद ली। इन कमांडो ने एक व्यवस्थित योजना के तहत मस्जिद पर हमला किया। लगभग 2 हफ्ते की घेराबंदी और भीषण संघर्ष के बाद सऊदी सेना ने मस्जिद अल हरम को आतंकवादियों से मुक्त कर लिया। इस अभियान में कई सऊदी सैनिक और तीर्थयात्री शहीद हुए। आतंकवादियों के नेता जुहैमन अल उतबी को गिरफ्तार किया गया और उसके साथियों को भी पकड़ लिया गया। उन्हें सऊदी कानून के तहत सजा दी गई। यह हमला हर मुसलमान के दिल में गहरी चोट पहुंचाने वाला था। मस्जिद अल हरम को हमेशा से एक पवित्र और सुरक्षित स्थल माना जाता है, लेकिन इस घटना ने उस धारणा को हिला दिया। हजारों तीर्थयात्रियों को आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए जाने और निर्दोष लोगों की जान जाने ने सभी को झकझोर कर रख दिया। यह घटना इस्लामी दुनिया के लिए न केवल धार्मिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी अत्यंत दर्दनाक थी। इस घटना के बाद सऊदी सरकार ने देश में सुरक्षा और धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया। कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए। यह घटना एक चेतावनी थी कि धार्मिक स्थलों को भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए निशाना बनाया जा सकता है। इसके बाद सऊदी अरब ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। 1979 का मस्जिद अल हरम हमला एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह इस बात की याद दिलाती है कि धर्म का गलत उपयोग कितना घातक हो सकता है। यह घटना इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक थी। इसने सभी को यह सोचने पर मजबूर किया कि कैसे धार्मिक स्थलों और धार्मिक भावनाओं की पवित्रता को बनाए रखा जाए। यह कहानी न केवल इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि कट्टरपंथ और हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।